तरह क्या जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा। ठीक है। भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे जब लागू किया गया था? 395। ठीक है, सब बोल देना कैसा। ठीक है, याद रहे। कुल कितना भाग था? 22 भाग। 22 भाग था। कोई दिक्कत? अनुसूची 12 है। कोई दिक्कत? दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का। सबसे पहले किसका लिखित संविधान बना था? अमेरिका का। दुनिया का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का। अभी सबसे बड़ा भारत एक बता दिया, सबसे छोटा भारत एक बता दिया। क्या यार, सबसे बड़ा अगर भारत का सबसे छोटा भारत का कैसे हो सकता है? दिमाग तो लगाओ। 100 के एग्जाम देगा क्या? ना। अच्छा, भारत में किस तरह का लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष। अच्छा, किसी एक ऐसा देश का नाम बता जिसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। स्विट्जरलैंड। बहुत सुंदर। कोई दिक्कत? बात समझ रहा चाहिए। अच्छा, किसने कहा था प्रस्तावना संविधान की आत्मा है? ठाकुरदास बारगल। ठीक बताए थे, है ना। किसने कहा था प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है? कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। बहुत जबरदस्त। क्या यार, तुमने जबरदस्त क्लास याद करके रखा है ना जी। अभी हम पूछते हैं, देखो भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का कितना बार प्रयोग किया गया है? 2 बार। न्याय कितने तरह की दी गई उसमें? 3 तरह। कौन कौन? सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। याद रहेगा। अच्छा, संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, है ना। अच्छा, पूंजीवाद के जनक किसे माने जाते हैं? जॉन लॉक। याद है। उदारवाद के जनक उसी को कहते हैं। उदारवाद पूंजीवाद एक ही बात है ना जी। साम्यवाद का जनक? साम्यवाद का माओ त्से-तुंग, है ना, चीन में दिखता है ना जी। अच्छा, उसके बाद हम क्या क्या बताए थे? अच्छा, रुको हमको याद करें तो। हाँ, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का स्वतंत्रता है? 5 प्रकार का। कौन कौन? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कोई दिक्कत? अच्छा, संविधान का जो है, अच्छा, किस वाद में यह कहा गया कि संविधान प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? बेरुवादी भाग। किस वाद में यह कहा गया कि संविधान की व्याख्या करने के लिए प्रस्तावना बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है? गोलकनाथवाद 1967 में। किस वाद में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, उसमें भी संशोधन किया जा सकता है लेकिन आधारभूत ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए? किस बात में कहा गया? केशवानंद भारतीवाद। अच्छा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? 1 बार। कितने शब्द जोड़े गए हैं? 3 शब्द। कौन कौन? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। बताए थे ना। उसके बाद किसने संशोधन किया था? इंदिरा गांधी की सरकार ने। समिति कौन सा बना था? स्वर्ण सिंह समिति। याद है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कोई दिक्कत? कब हुआ था संशोधन? 1976 में। कैमा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन था। रिवीजन करो यार, रिवीजन करो। ठीक है, यही तुम जवाब दे रहा। लगभग याद है तो लगभग नहीं, बढ़िया से याद होना चाहिए। एक तो हम कम में पढ़ा रहे फिर भी। कदम भाग 1। अब हम बताए थे संविधान में कुल कितना भाग है जी? 22 भाग है। हम बारी बारी से सब भाग को देखेंगे, 22 भाग को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आएगा? 1 भाग की 22 भाग? एक तरफ से शुरू करेंगे। ये तो सबको पता है, हमको पता नहीं था यार। तो भाग 1 में क्वेश्चन पूछ देगा पहले कि किस चीज का जिक्र है। क्वेश्चन पूछेगा संविधान के भाग 1 से हमें जानकारी मिलती है। 4 गो ऑप्शन देगा, तो जिस ऑप्शन में ये दिखा रहा है कौन चीज, भारत का राज्य क्षेत्र, आंसर हमारा वो रहेगा। कोई दिक्कत? बात समझ आती? तो भाग 1 हमारा बताता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या चीज शामिल है ना। राज्य क्षेत्र का मतलब इसमें क्या क्या है, अभी देखते हैं बड़े बड़े से। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें क्या गो आर्टिकल है? भाग 1 में क्या गो आर्टिकल है? 4 गो। कहाँ? 1 से लेकर 4 तक। टोटल 395 आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे, है ना। समझ आती? उससे भी ज्यादा पढ़ेंगे, क्लाउज सब लगा के, है ना जी। तो 1 से लेकर 4 भाग है किसमें? भाग 1 में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं। तो पहला आर्टिकल देखते हैं हम। आर्टिकल लिखेंगे, ART लिखेंगे तो समझ रहे हैं आर्टिकल बोल रहे हैं। ठीक है जी। आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। यही एक जो अनुच्छेद अंग्रेजी में याद करेंगे, बाद में सब हिंदी में पढ़ेंगे ना। मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? तो आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है? 2 चीज लिखा हुआ है जी। एक इंडिया लिखा हुआ है, एक भारत लिखा हुआ है। एक और शब्द लिखा हुआ है शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या लिखा हुआ है? यूनियन। क्या लिखा हुआ है? यूनियन लिखा हुआ है। कोई दिक्कत? तो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है
कि संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 में भारत है, क्या है? भारत राज्यों का संघ है ना। अब उसमें कहीं कहीं दे देगा राज्यों का कैसा संघ है, तो यूनियन है। भारत क्या है? यूनियन है, राज्यों का यूनियन है, राज्यों का संघ है। कोई दिक्कत? बात समझ आती? तो भारत का संविधान का भाग 1 बताता है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। दूसरा प्रश्न पूछता है कि आर्टिकल 1 में भारत के लिए कितने नामों का प्रयोग किया गया? कितने नामों का प्रयोग किया गया? 2 नामों, एगो इंडिया, एगो भारत। इस पे ही कुछ दिन पहले विवाद छिड़ा था, है ना जी? कुछ दिन पहले विवाद छिड़ा था ना, जो 2023 में जो हुआ था G20 का शिखर सम्मेलन, जिसमें भारत भारत लिख के ले गए थे मोदी जी ने, विवाद छिड़ा था। देखा होगा भारत नाम से इंडिया नाम से, है ना, इंडिया नाम नहीं रहने देगा, भारत नाम ही रहेगा। कोई दिक्कत? बहुत इसका मतलब तभी तूल पकड़ा था न्यूज। तो क्वेश्चन पूछेगा 2 गो नाम है, और अच्छा प्रस्तावना में भारत के लिए क्या गो नाम था? 1 गो नाम था सिर्फ भारत। क्या बार? 2 बार, याद रखेंगे, कोई दिक्कत? तो कहता है आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, है ना जी। तो राज्यों का संघ में कौन कौन हो सकता है? राज्य हो सकता है। क्या क्या हो सकता है जी? राज्य हो सकता है। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश, इसको संघ शासित भी बोलेंगे, केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, कोई दिक्कत? और एक क्राइटेरिया है, क्या है? अर्जित किए जाने वाले प्रदेश, है ना जी। तो भारत के राज्य क्षेत्र में क्या चीज शामिल है? 3 गो चीज शामिल है। कौन कौन? राज्य क्षेत्र, है ना जी। क्या क्या है जी? राज्य है। राज्य बोले तभी वर्तमान में कितना राज्य है? 28 राज्य है ना जी। और उसके बाद क्या? केंद्र शासित प्रदेश का एक और नाम है संघ शासित प्रदेश। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं यूनियन टेरिटरी, यूटी, है ना, यूटी। ये क्या गो वर्तमान में? 8 गो है। तो टोटल भारत में भी 28 प्लस 8 यानी कि इतना है। ये तो यही डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है, भारत के राज्य क्षेत्र में वर्तमान समय में शामिल है, तो आंसर क्या होगा? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। इसके अलावा सोचो हमारे संविधान बनाने वाले को कितना तेज तर्रार थे, कितना दूरदर्शी थे, दूर तक जाकर सोचते थे। कहते थे अगर भविष्य में हमारा देश किसी और देश से क्या कर लेता है? क्षेत्र को प्राप्त करेगा, है ना, समझा? कुछ एरिया अगर और भारत को मिल जाता है ना जी, समझा? क्या भारत को कुछ और चीज मिल जाएगा, है ना, समझा? उस समय क्या करेगा? कैसे शामिल करेगा? तो उसके लिए भी जगह खाली रख दी। अर्जित किए जाने वाले प्रदेश कि अगर हम भविष्य में भारत को कुछ और हिस्सा प्राप्त होगा, जैसे मान लेते हैं पीओके है, भारत का हिस्सा है, उसको अगर भारत में मिलाएंगे ना, जैसे कभी म्यांमार हमसे मिलना चाहेगा, ना समझा, या फिर कोई दूसरा देश जो चाहेगा कि भारत में आ जाए, ना समझा, तो हम उसको शामिल कैसे करेंगे? उसके लिए भी एक डब्बा खाली रखा है, ना समझा? कहना समझ रहा बात को? कहने का मतलब देखो ध्यान से, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कहीं पर घर में तुम पार्टी सार्टी किया, ठीक है, 2 आदमी है, कोई दिक्कत? खाने पीने के लिए, ठीक है, चिकन बना, चावल जो भी बना, एक कुर्सी एक्स्ट्रा रख दिया। अगर गलती से कोई आ जाएगा तो उसके लिए भी रहने देते हैं ना, तो यही काम। तो राज्य तो रखे ही, केंद्र शासित प्रदेश तो रखे ही, और एक जगह और खाली छोड़ दी, अर्जित करने वाले प्रदेश। मतलब अगर भविष्य में हमको मौका मिलेगा तो दूसरा राज्य कैसे झपट्टा मार के दूसरा देश को अपने में मिला सके। अब देखो, अब और कुछ बात समझते हैं। कुछ बात क्या है बाबू, कि जो यूनियन शब्द लिखा है, यूनियन क्या, क्यों है यूनियन? यूनियन क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट, यूनियन का मतलब भी संघ होता है, एक होता है फेडरेशन। क्या होता है जी? खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका भी मतलब क्या होता है जी? संघ होता है, कोई दिक्कत? एक होता है कन्फेडरेशन, कन्फेडरेशन नहीं जी, परिसंघ या महासंघ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, तुम लोग सब जानता है, जुट्टो पढ़ रहा है, तुम लोग को एग्जाम देना चाहिए यूपीएससी का। यूनियन का मतलब होता है संघ। तो यूनियन कैसा संघ होता है? फेडरेशन कैसा संघ होता है? कन्फेडरेशन कैसा संघ होता है? इसलिए हिंदी कंफ्यूज करता है, इसलिए कभी कभी हिंदी के साथ थोड़ा अंग्रेजी भी जानकारी होना चाहिए ना जी। देखो ये भी संघ, संघ कौन संघ, दोनों संघ में बहुत अंतर है ना जी, बात समझा चाहिए। तो यूनियन एक ऐसा संघ होता है जिसमें जो राज्यों का मतलब निर्माण होता है। हम क्या बताए थे पोलैरिटी के हिसाब से कि भारत एक बहुत बड़ा राज्य है ना। तो यूनियन कहता है कि यूनियन एक ऐसा संघ होता है जिसमें जो राज्यों का निर्माण होता है। जैसे कोई देश बना है ना, उसके भीतर बहुत सारा राज्य शामिल है। जैसे भारत में कितना राज्य है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना अभी वर्तमान समय में। आने वाला समय और संख्या इसकी बढ़ सकती है, बढ़ सकती है, घट भी सकती है। हो सकता है 2 राज्य मिलाकर 1 राज्य कर देगा, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं। तो यूनियन कहता है कि जो बहुत सारे राज्य हैं, है ना, एक बार हमारे अंदर शामिल हो गया, यूनियन में आ गया, फिर हमसे कभी भी अलग नहीं हो सकता है, कोई दिक्कत? यूनियन कहता है कि हमसे जो एक बार जुटा, हमारे यूनियन में जो आ गया, फिर हमसे कभी भी अलग नहीं हो सकता। कितना भी छटपटा ले, कितना भी प्रयास कर ले, हमसे बाहर नहीं हो सकता, कोई दिक्कत? ऐसा इसलिए होता है कि यूनियन में जो राज्यों का निर्माण होता है, जैसे राज्य जो बहुत सारा मिलकर जो शामिल होकर एक बहुत बड़े राज्य का निर्माण करता है,
उसमें किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होता है, कोई दिक्कत। यूनियन में जो राज्य बनता है ये प्रशासन की सुविधा के लिए बनाया जाता है। जैसे बहुत बड़ा देश है, अब मान लेते हैं इतना बड़ा देश, बहुत बड़ा देश भारत था, एक जगह से केंद्र सरकार सिर्फ क्या कर सकता था, पूरे देश की निगरानी अच्छे ढंग से कर सकता था क्या? नहीं कर सकता था। इसलिए क्या कर दिया गया, सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या हम आगे पढ़ाएंगे, मतलब ताकत को बांट देना, ना समझा। तुम्हारे पास इतना ताकत था, 100 ताकत था, उसको थोड़ा थोड़ा करके सबको दे दिया, लेकिन मेन पावर अपने पास रखा। जब जरूरत पड़ेगा सबको क्या कर लेगा, खींच के अपने पास ला लेगा, ना समझा। तो अभी भी भारत क्या है, संघ है। राज्य इसलिए बनाया गया है ताकि प्रशासन को सही ढंग से चलाया जा सके, है ना जी। इसलिए राज्य बना दिया, राज्य में भी मुख्यमंत्री दे दी, फिर राज्य को बांट दिया, है ना, प्रमंडल, अनुमंडल, फिर जिला में आया, फिर है ना ब्लॉक में आया, फिर पंचायत में आया, फिर वार्ड में आया, है ना जी। तो नीचे से लेकर ऊपर तक इस तरह से बंटवारा इसलिए किए हैं ताकि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हाँ लोगों का अधिक से अधिक कल्याण कर सकेंगे, प्रशासन को सुचारू रूप से चला सकेंगे, कोई दिक्कत। इसलिए हम क्या किए हैं, राज्य का निर्माण किए। तो यूनियन में जो राज्यों का निर्माण होता है कहाँ से होता है, संघ से ही होता है। इतना बड़ा संघ, इतना बड़ा देश था, संघ है, संघ मतलब केंद्र है ना, इतना बड़ा देश है। इसी से हमको क्या की जरूरत पड़ा, कभी 4 गो टुकड़ा कर दिया ना जी, कभी 8 टुकड़ा कर दी, कभी 12 टुकड़ा कर दी, कभी मन पड़ेगा 4 टुकड़ा को 2 टुकड़ा कर देंगे, ना समझा बात को। तो जब भी यूनियन में राज्य बनेगा किससे बनता है, संघ से ही राज्य बनता है, ना कि राज्य मिलकर संघ बनाता है, कोई दिक्कत। इतना बात समझ गए। यूनियन से कभी भी राज्य अलग नहीं हो सकता है, यूनियन किसी भी प्रकार का समझौते का परिणाम नहीं है, बात समझ रहा चीज। एक होता है फेडरेशन। फेडरेशन क्या होता है ना कि अलग अलग राज्य जो ना कोई एग्रीमेंट के तहत, कोई समझौते के तहत क्या होता है, आके मिलता है। जैसे मान एक राज्य है, 2 राज्य है ना, मान ई राज्य का नाम ए, ई राज्य का नाम बी, ई राज्य का नाम सी, ई राज्य का नाम डी, कोई दिक्कत, ई राज्य का नाम ई, कोई दिक्कत। जैसे तुम लोग सुना होगा पहले यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस, अभी जैसे सुनता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, ये सब क्या है, फेडरेशन है, क्या है, फेडरेशन। इसमें अलग अलग राज्य है, बात समझ, अलग अलग राज्य है, अलग अलग देश, जो बोल सकता है। ये सभी राज्य क्या किया, आपस में आके मिल गया, नहीं समझा। ये सभी क्या किया, आपस में मिल गया, कोई समझौता किया है ना, किसी विशेष समझौता के तहत मिलकर क्या कर लिया, एक बड़े देश का निर्माण कर लिया, कोई दिक्कत। तो जब बहुत सारा राज्य मिलकर देश बनेगा क्या कहलाएगा, फेडरेशन। और जब एक देश के भीतर है ना प्रशासन की सुविधा के लिए अलग अलग राज्य बना देंगे एक ही संघ से, तो क्या कहलाएगा, यूनियन। तो फेडरेशन में क्या होगा कि बहुत सारा राज्य तुमको क्या होता है, आके अलग से मिलता हुआ दिखेगा, दिखेगा। जैसे समझौता टूटेगा, एग्रीमेंट टूटेगा, तो ये बोलेगा हम अलग, हम अलग, हम अलग, हम अलग, हम अलग, हम अलग, कोई दिक्कत, सब अलग अलग हो सकता है। फेडरेशन में राज्य केंद्र से अलग हो सकता है, कोई दिक्कत, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ समझौता या संधि होता है। उदाहरण के तौर पर लोकल लैंग्वेज समझेगा, जैसे 5 दोस्त है ना, ग्रुप बनाया दोस्ती का, समझा, बहुत अच्छा, स्कूल में देखता होगा ज्यादा ग्रुप बनाया होगा, तो बनाया होगा, 5 दोस्त ग्रुप बनाया, पांचों बहुत अच्छा दोस्ती चल रहा है। ग्रुप में क्या क्या बात हुआ कि जैसे कि मतलब आज तुम समोसा खिलाएगा, कल लिट्टी खिलाएगा, परसों पकौड़ी खिला ना, सब एक एक दिन पार्टी देगा शाम में ना जी, खिला रहा है। गलती से एक बीच वाला जो दोस्त है, ठीक है, एक दिन चुपे चाप बोला सबको खिलाएंगे, सबके पार्टी में जाके खा लिया। जब उसका खिलाने का पारी है, चुपे चाप जाके खा लिया, ना समझा। उस दिन जुटू बोलता पेट बहुत दर्द दे रहा है यार, हम नहीं खाएंगे आज, ना समझा। तो अपना जिस दिन डेट आया क्या कर लिया, गद्दारी कर लिया। ये बात का पता चारों दोस्त को लग गया, ये तो चट्टा खा के आया है, ठेला वाला से पूछ लिया खाया था ना, पार्टी बदल लिया। तो बोलो दोस्त सब उसके साथ दोस्ती रखेगा, पटाख से एग्रीमेंट खत्म, कोई दिक्कत। ये क्या आ गया, फेडरेशन, क्या आ गया, फेडरेशन, कोई दिक्कत। तो फेडरेशन बोले तो जिसमें राज्य क्या हो सकता है, केंद्र से अलग हो सकता है। बहुत सारा राज्य बनाकर क्या बनता है, केंद्र बनता है। और यूनियन में केंद्र से ही छोटा 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 करके हम अलग अलग राज्य निकाल देते हैं, कोई दिक्कत। एक होता है कन्फेडरेशन, ये कन्फेडरेशन देशों के मध्य होता है। क्या होता है, जब बहुत सारे देश आपस में क्या करते हैं, संधि करके एक संघ बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं, परिसंघ। जिसे नाम सुना, अफ्रीकन यूनियन है जी, एयू, यूरोपियन यूनियन ईयू, नाटो सुना होगा। बहुत सारे देशों के बीच का क्या है, संगठन है। नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था, कौन अध्यक्ष है, सब हम बता चुके थे, कोई दिक्कत। तो अनुच्छेद 1 में इतना सा ही बात लिखा हुआ, याद रहेगा अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ कि इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, और भविष्य में अर्जित किए जाने वाले प्रदेश भी शामिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत। यूनियन का मतलब होता है केंद्र से राज्य बना है प्रशासन की सुविधा के लिए, कभी भी राज्य केंद्र से अलग नहीं हो सकता है, कुछ भी हो जाए इसी के भीतर रहना है ना। और फेडरेशन का मतलब क्या बताए थे,
राज्य किसी संधि या समझौता के तहत मिलता है ना, जरूरत पड़ेगा समझौता या संधि टूटेगा तो फिर एक दूसरे से अलग हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा मजबूत कौन होगा, फेडरेशन की यूनियन की कन्फेडरेशन, यूनियन मजबूत होगा। समझ रहा चीज को देखो, भारत कैसा है, यूनियन। अब भाग 2 नहीं, आर्टिकल 2, भाग तो 1 के चल रहा है अभी। आर्टिकल क्या चीज, 2। आर्टिकल 2 क्या कर, आर्टिकल 2, 2 मतलब 2, 2 मतलब 2, क्या 2, आप ये बात तो जानते, राज दो, क्या दो, राज दो, जमीन दो, राज दो, जमीन दो, दो क्या दो, राज दो, जमीन दो। तो आर्टिकल 2 कहता है कि अगर भारत किसी बाहरी प्रदेश को, ना समझा, जो हमारे देश का भी हिस्सा नहीं है, बस समझे, जैसे भारत जो है अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का एरिया है जी भारत का। अभी वर्तमान समय भारत में 28 गो राज्य है और क्या है, 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा है ना, अगर भारत किसी बाहरी चीज को शामिल करना चाहेगा, बात समझ, जैसे कल नेपाल अगर चाहेगी कि हम भारत में मिलना चाहते हैं, तो नेपाल को कैसे हम भारत का हिस्सा बनाएंगे। कल पीओके लेंगे, पीओके को कैसे भारत का हिस्सा बनाएंगे, समझा। कल पाकिस्तान को लेंगे, कल कैसे पाकिस्तान को भारत का हिस्सा बनाएंगे। एक उदाहरण के लिए समझते हैं, समझा। जब हम कोई बाहरी प्रदेश को अपने में शामिल करेंगे तो वो प्रक्रिया क्या होगा शामिल करने का, कैसे हम शामिल कर सकते हैं, वो जो विधि है, तरीका है, कहां पर बताया गया, आर्टिकल 2 में बताया गया, याद रहेगा। आर्टिकल 2 क्या बताता है, 2 2 2 क्या, 2 बाहरी राज्य 2, है ना, इसे याद रख सकते हैं। तो किसी बाहरी प्रदेश को हम अपने देश में कैसे शामिल कर सकते हैं, ये प्रक्रिया है कहां पर, आर्टिकल 2 में। अब पूछे सर जी कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए क्या करना होगा ना, संविधान में संशोधन करने का जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत। संविधान में संशोधन 3 तरीके से होता है ना, एक होता है साधारण बहुमत से, तो उसको संविधान संशोधन नहीं कहा जाता। एक होता है विशेष बहुमत से, जिसको बोलते हैं 2/3, एक होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। ये 3 प्रकार का संशोधन होता है। लेकिन संविधान संशोधन क्या प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, बता चुके थे, बात समझ रहा है। तो अगर किसी बाहरी राज्य को हम क्या करना चाहते हैं, अपने में शामिल करना चाहते हैं, तो क्या करेगी, कौन कर सकती है ऐसा, संसद कर सकती है ना। तो संसद क्या कर सकती है, समान बहुमत, समान बहुमत बोले तो 50% प्लस 1 है ना जी। तो संसद समान बहुमत से किसी बाहरी राज्य को क्या कर सकती है, किसी बाहरी प्रदेश को भारत का हिस्सा बना सकती है। तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा कि बाहरी प्रदेश को शामिल कौन कर सकता है, संसद, किस बहुमत से, समान बहुमत से, कोई दिक्कत। अब बोलेगा सर जी समान बहुमत से किया हुआ संशोधन संविधान संशोधन नहीं कहलाता है, आप ही बात बताए। तो हम ऐसा काम किए थे कब, सिक्किम को 1975 में जी। सिक्किम भारत का क्या बना था 1975 में, राज्य बना था जी। तो बोला सर जी आप बोले कि समान बहुमत से हम शामिल करते हैं और समान बहुमत से जो संशोधन होता है उसको संविधान संशोधन नहीं कहा जाता है। तो फिर सिक्किम को जब हम भारत का हिस्सा बनाए थे तो ये 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन 2 किए थे। 35वां कब किए, 1974 में, और 76वां के 1975 में। फिर इसका क्या जरूरत पड़ गया, क्यों करना पड़ा। देखो सिक्किम को भारत का राज्य बनाने के लिए हम जो है ये संशोधन नहीं किए हैं। राज्य बनाने के लिए हमको संविधान में संशोधन करने का जरूरत नहीं था। सीधा साधारण बहुमत से हम क्या कर सकते हैं, उसको शामिल कर सकते, बात समझ अच्छी, ठीक है। लेकिन जब सिक्किम को हम शामिल कर रहे थे तो सिक्किम डायरेक्टली हमारे साथ राज्य बनकर नहीं आया। सिक्किम क्या बोला भारत की सरकार को, तभी पहले जो सिक्किम हमारे देश का हिस्सा नहीं था, तो सिक्किम कि जो वहां का जो वर्तमान सरकार तो भारत की सरकार को बोला, भारत सरकार को बोला कि देखिए हम जो है आप में शामिल होना चाहते हैं, कोई दिक्कत, क्या करना चाहते हैं, आप में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन हम कुछ दिन आपके साथ राज्य बनकर नहीं सह राज्य बनकर रहना चाहते हैं। क्या बनकर रहना चाहते हैं, सह राज्य बनकर रहना चाहते हैं, कोई दिक्कत, पास में जाइए। को स्टेट्स क्या बोलते हैं इसको, को स्टेट बनकर रहना चाहते हैं। हम आपके साथ कुछ दिन सह राज्य बनकर रहना चाहते हैं। हम देखेंगे आपके साथ रह के, अगर हमको अपनापन लगेगा, अच्छा लगने लगेगा आपके साथ साथ रहते रहते, है ना, हमको लगेगा कि हम आपके साथ फिट बैठ जाएंगे ना, समझा, तो हम आपके साथ रहेंगे। तुम लोग में शादी विवाह इसी तरह से होता है जी, होता है ना, नाम सुना कि जैसे कि शादी विवाह करना है तो पहले लड़का लड़की एक दूसरे को अच्छे से जानता है। अगर फिट बैठा मामला लगा कि लड़की को कि हम इसके साथ अच्छा से रह सकेंगे, हमारा जीवन यापन इसके साथ ढंग से हो पाएगा, है ना, एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, तब शादी होता है नहीं, कोई दिक्कत। तो ठीक वही मामला आया था सिक्किम वाले मामले में, आया था ना। वर्तमान समय खूब चल रहा है, नहीं देखा कि हम एक दूसरे को जानते हैं तब शादी ब्याह करेंगे, चल रहा है उसको लिव इन फिव इन क्या क्या शुरू कर दिया कहानी। तो सहराज जो है, तो सहराज का कैटेगरी उसी तरह का, तो सहराज बनने का मतलब सिक्किम बोला हम पहले आपके भारत में मिलेंगे,
राज्य बनकर नहीं मिलेंगे, सहराज साथी राज मिलकर बनेंगे। और हम देखेंगे आपके साथ रह के कि हमको आपके साथ कैसा फील हो रहा है। अगर हमको अपनापन लगेगा, आपके साथ रहने में अच्छा लगने लगेगा, तो फिर हम क्या बन जाएंगे, राज बन जाएंगे। अब एगो नया कैटेगरी आ गया, कौन, सहराज। भारत के आर्टिकल 1 में क्या को चीज पढ़े, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अर्जित किए जाने वाले प्रदेश। कहीं पर सहराज लिखा हुआ था क्या? तो भारत के राज्य क्षेत्र में सहराज नाम का कोई कैटेगरी था ही नहीं। कभी कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाता, नहीं हो जाता, ये आउट ऑफ सिलेबस चीज आ गया, कौन, सहराज। आप मिलाना तो है, तो बोला आप कैसे मिलाएंगे, तो सहराज हम बनाएंगे कैसे, सहराज का परमिशन हमको है नहीं। तो बोला टेंशन क्या है, संविधान में तो संशोधन कर सकते हैं। संशोधन करने का मतलब क्या होता है, कुछ चीज जोड़ना, कोई चीज घटाना, है ना जी। तो बोला कि हम संविधान में संशोधन करके पहले एगो नया कैटेगरी बना लेते हैं, कौन सा, सहराज। इसलिए 35वां संविधान संशोधन कब किया गया, 1974 में। और हमारे संविधान में एक नया कैटेगरी को जोड़ा गया, किसका, सहराज। कोई दिक्कत, तो सिक्किम को 1974 में हम सहराज बना लिए, कोई दिक्कत, याद रहेगा। तो जो संशोधन हुआ था ये सहराज के लिए हुआ था, ना कि सिक्किम को भारत का राज्य बनाने के लिए हुआ था, समझ रहे हो। तो सहराज का एक नया कैटेगरी हम किसमें ला लिया, अपने संविधान में ला लिया, कोई दिक्कत। कुछ दिन सिक्किम रहा, भारत में किसको अच्छा नहीं लगेगा, इतना खूबसूरत देश कहाँ मिलेगा, मिलेगा क्या, सबको गाली दे सकता है नीचे से लेकर ऊपर तक, यहाँ का खा के यहाँ का विरोध भी कर सकता है। इतना सुंदर देश कहीं मिलेगा क्या, पृथ्वी पर नहीं है, ना था, ना है, ना कभी होगा। तो सिक्किम को बड़ी मजा आने लगा, बड़ी अच्छा लगने लगा, खेलने कूदने लगा के, फुटबॉल खेलने लगा ना। मतलब सिक्किम को के बच्चा समझता है। जैसे किसी गांव में देखो, मोहल्ला में एक नया आदमी बसने आ जाए, तो शुरुआत में हिचकिचाहट होगा, नहीं हाँ घर लेना ठीक होगा नहीं होगा, है ना। कुछ दिन भाड़ा पर रहने लगता है, फिर जब अच्छा लगने तो वही जमीन खरीद के बस जाता है। तो वही स्थिति था इसका। अब उस घर का बच्चा मतलब खेलने कूदने निकला रोड पर, है ना, अगल बगल का महिला या फिर जो उस मोहल्ले का व्यक्ति है, क्या किया, कॉपरेट किया उसको, अब बेटा बेटा खेलो खेलो, तुम भी खेलो, जाओ खेलो। बच्चा को भी मन लग गया, खेलने लगा, ना समझा। तब बोला ना अब यहीं रह जाते हैं, बड़ी अच्छा जगह है, ना समझा। अगर बच्चा खेलने निकलता है बाहर में, कोई 2 थप्पड़ दे देता, कोई उसका बॉल छीन के भाग देता, घर में चोरी कर लेता, तो रहना चाहता, नहीं रहना चाहता। तो वही कंडीशन था इसके साथ। तो सिक्किम 6 महीना जब यहाँ रहा, 6-7 महीना 8 महीना लगभग रह गया, इसको लगा बाप रे, तो अपना घर जैसा लग रहा है हमको, कोई टेंशन नहीं है, बहुत इज्जत मिल रहा है ना, कहीं भी कुछ कर रहे हैं तो मिल जाते हैं, किसमें, भारत में। बोल अब हम सहराज नहीं रहेंगे, अब क्या रहेंगे, आपके साथ राज बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे भाई, राज बन जाएंगे। पहले क्या थे, सहराज था, क्या बन जाएंगे, राज बन जाएंगे। तो सिक्किम राज बन गया कब, 1975 में। कोई दिक्कत, बात समझ आती, 1975 में क्या बन गया, राज बन गया। अब बोले ऐसा जी 36वां संविधान संशोधन क्यों किया, देखो हमको सहराज का तभी जरूरत था, उसको ला लिए कहां पर, संविधान में। अब ला लिए संविधान में, तो लाएंगे कैसे, संशोधन करके। तो लाए किस संशोधन से, 35वां संविधान संशोधन। अब उसका जरूरत हमको खत्म हो गया, क्यों खत्म हो गया, क्योंकि सिक्किम हमारा राज्य बन गया। अब सहराज रख के हम क्या करेंगे, करेंगे कुछ। तो फिर से सहराज को बोले कि तुम खत्म हो जाओ, क्या हो जाए, सहराज को क्या बोले, तुम्हारा कैटेगरी का जरूरत है, हम नहीं है ना। तो इस सहराज नामक कैटेगरी को जो हम क्या किए थे, अपने संविधान में इनिशिएट किए थे, इसको हटाने के लिए भी क्या किए, संशोधन करना पड़ेगा, संशोधन करना ही पड़ेगा। संविधान में कुछ लाना हो, कुछ हटाना हो, तो संशोधन करना पड़ेगा। इस सहराज नाम की कैटेगरी हटाने के लिए क्या किया हम संविधान में, संशोधन किया। याद रहेगा, इतना डीप में किसी को पता नहीं है, डायरेक्ट याद रखता है, संशोधन करके सिक्किम राज्य बना। सिक्किम को राज्य बनाने के लिए कभी संशोधन नहीं हुआ है, समझा। सहराज नाम का वो कैटेगरी जो रहे थे, इसलिए संशोधन हुआ। अब देखो 2 में 2 ले लिए। देखो आमतौर पर आदमी का नेचर होता है, पहले लेगा बाद में देगा, ना समझा जी, नहीं होता जी। अगर किसी से कुछ लेने का होता है, देखता है अगल बगल में पड़ोसी सब देखना, कोई तुमसे मांगने आएगा ना, जैसे 2 घर एक जगह, तो तुमसे 100 रुपया मदद मांगना है, तो प्रयास करेगा कि जल्दी नहीं दे, पहले ले ले इससे, है ना जी। पहले इससे 100 रुपया एक दिन हम मांग लेके देखते हैं, अगर वो दे दिया तो अगला दिन वो मांगेगा तो दे देंगे, ये होता है ना। पहले हम लोग देते हैं फिर लेते हैं, उल्टा, पहले हम लोग लेते हैं फिर देते हैं, क्रेडिट चेक करते हैं, अगला आदमी क्रेडिट स्कोर ठीक है तब इसको लोन पास करो। तो भारत भी क्या किया, आर्टिकल 2 क्या बोला, किसी बाहरी राज्य को क्या करो, ले लो, ले लिया, कोई दिक्कत, हमको क्या करो, दे दो, ले लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, आर्टिकल 3 क्या कहता है, अब ले लिया, हमारे पास आ गया ना, समझा। अब इसका उदाहरण समझो, बात को समझाते हैं प्यार से। एक घर में क्या होता है, कभी कोई बच्चा बदमाशी कर दिया, ना समझा, बच्चा बदमाशी करके कहीं दूर भाग जाता है, ना होता है। मम्मी उसका एकदम बड़का करची लेके खड़ी है, आ बेटा नहीं मारेंगे तुम, आ जा आ जा, ना ना नहीं जाएंगे, तुम मारेगी हमको। तो मम्मी करची फेंक देती है, नहीं समझा, मतलब आ जा बेटा नहीं मारेंगे, कोई दिक्कत, समझ। ये सबसे बड़ा धोखा होता है बचपन में। पहले प्यार से उसको अपने पास बुला लिया, है ना जी। तो उसी तरह से आर्टिकल 2 क्या कहता है, पहले प्यार से अपने में किसी को शामिल कर लो, आ गया, शामिल हो गया, अच्छा
अब जैसे बच्चा आ गया किसके पास, माँ के पास, पकड़ा, अब खर्ची की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो, गांव का बच्चा कैसे पिता माँ से घोलटाया, दे ला दे जूता जे मिला हुआ है, तू बच्चा कहता धोखा। तो आर्टिकल 3 में कहता पहले दू में क्या करो, शामिल कर लिए, आ गया हमारे पास, अब इसको तोड़ दो, चोर दो, मोड़ दो, कोड़ दो, कोई चिचियाएगा रे, कहाँ जाएगा, यूनियन बन गया है, भागेगा, हिम्मत है, यूनियन में आ गया। यूनियन क्या है, यूनियन बोले चार तरफ से करेंट का फंदा है, एक बार जो आने का तो गेट है, जाने का गेट नहीं है। फिल्म से डायलॉग बोलता है ना कि नहीं, गुनाह का वो रास्ता है जिस पर एक बार आ तो सकता है फिर वापस, वही यूनियन है, एक बार तो घुस गया दोबारा नहीं निकल सकता, यहाँ जाएगा मारेगा झटका, फिर छिटका की तरफ फेंक देगा, समझ रहे। अब जो बच्चा बढ़िया से चुरा गया कि नहीं, तो आर्टिकल 3 कहता है क्या करो, चूर दो। चूर दो मतलब एक राज को तोड़ के दो राज बना दो, दो राज को जोड़ के एक राज बना दो। कोई बोलते रे, कोई नहीं बोलते, राज का नाम बदल दो, राज का बाउंड्री घटा दो, सीमा को क्या करो, पहले अगर 10 किलोमीटर का था 12 किलोमीटर कर दो, 12 किलोमीटर को 10 किलोमीटर कर दो, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। आर्टिकल 3 क्या कहता है, आर्टिकल 3 कहता है क्या कहता है कि किसी भी राज्य के नाम को बदल दो, है ना जी, किसी के राज्य के सीमा को बदल दो, एक राज्य को तोड़कर दो राज्य कर दो, दो राज्य को मिलाकर एक राज्य कर दो, कोई दिक्कत, कुछ भी कर सकता है। आर्टिकल 3 ये कहता है, आर्टिकल 3 ये बताता है। अब बोलेगा सर जी आर्टिकल 3 ये भी बताता है कैसे कैसे करेंगे, काम तरीका भी तो होना चाहिए। तुमको मम्मी बोल दिया कि तुम जो है घर में खाना बना लेना, चावल दाल सब्जी, तुमको मम्मी बताएगी भी नहीं कि चावल दाल कैसे बनता है, सब्जी कैसे बनता है, बिना जानले बता देगा, खाली बोल दिया तुम बना लो, तुम बनाने आता है नहीं, कैसे बनाएगा। यहाँ 3 में बोल दिया कि तुम शामिल कर सकता है, या राज का नाम, सॉरी क्या कर सकता है, राज का नाम बदल सकता है, एक राज को मिला के दो राज को मिला के एक राज को तोड़ के दो राज कर सकता है। करेंगे कैसे, खाना बनाएंगे कैसे, वो प्रक्रिया भी कहाँ लिखा हुआ, आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 3 कहता है, आर्टिकल 3 कहता है कि किसी राज का अगर हम नाम बदलना चाहते हैं, ये भी कौन करेगा, संसद करेगा। कौन करेगा, संसद। कोई दिक्कत, संसद नोट सांसद, संसद एंड सांसद दोनों डिफरेंट है ना। संसद मतलब पार्लियामेंट, सांसद मतलब एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, समझ रहे बात। सांसद और संसद में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। संसद में ही जाके सांसद बैठेगा और तुम्हारे लिए निर्णय लेगा, समझा। सांसद कोई व्यक्ति होता है और संसद एक भवन है ना जी, हाँ, एक क्या संस्था है, संवैधानिक संस्था है, कोई दिक्कत, अंतर समझो। तो आर्टिकल 3 कहता है कि जो नए राज्यों का निर्माण करना है, एक राज्य को मिलाकर, सॉरी एक राज्य को तोड़कर दो राज का नाम बदल देना, राज का बाउंड्री घटा बढ़ा देना, ये कौन कर सकती है, डायरेक्टली पूछ देगा। और वहां भी शामिल कौन कर सकता था, संसद। आप पूछे किस बहुमत से कर सकते, तो साधारण बहुमत से। कौन बहुमत से, साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत मतलब अगर 100 आदमी है तो 51 में आदमी बोलेगे नहीं ठीक है कर रहा है, ठीक है कर रहा है, ठीक है कर रहा है, तो कर देंगे। 51 से ज्यादा कर दे तो और अच्छा बात, इसी को कहते हैं साधारण बहुमत। कोई दिक्कत, समझ रहे आपको। अब बोलेगा सर जी जिस राज्य का हम नाम बदलना चाहते हैं उस राज्य का क्या इसमें रोल है, उसका रोल है 0 बटा सन्नाटा, मतलब कुछ रोल नहीं है। अगर मान लेते हैं सपोज जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं जो हो चुका है, देखो नाम था ना जी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश था जी, आंध्र प्रदेश का जो टुकड़ा करके क्या बनाया गया था, देखो तेलंगाना बनाया गया था ना। कब बनाया गया था याद करो तो, 2 जून 2014। चट्टा मारो वगैरह पढ़ा चुके हैं। तो 2 जून 2014 को क्या किए थे, आंध्र प्रदेश को तोड़ के 2 राज्य बना दिए थे, एगो तेलंगाना एगो आंध्र प्रदेश, है ना जी, किए है ना। इससे पहले और किए थे, याद करो, याद करो। तुम जो आया है, तुम्हारा राज्य जो आया झारखंड, किससे अलग हुआ है जी, कब अलग हुआ था, 2000 कब, डेढ़ बोलो। ये भी तो एक राज्य से तोड़ के 2 राज्य बनाए थे, है ना जी। बहुत सारे राज्य का नाम भी बदला गया है, जैसे सुना होगा पहले बम्बई था, मुंबई है ना जी। पहले क्या था, अभी कलकत्ता था, अभी कोलकाता है, नाम बदला गया ना। तो बहुत सारा चीज बात, ये सब चीज करने का पावर कहाँ से आता है, आर्टिकल केरलम कर दिया, अभी उसका विधायक का क्या, फिर उसको भेजेगा केंद्र। तो हाँ, ये सब पावर कहाँ से आता है जी, आर्टिकल 3 से आता है। ये आर्टिकल 3 का यूज करके ऐसा करता है। अब देखो प्रोसेस है कि संसद ऐसा कर सकती है, कोई दिक्कत। अब जिस राज्य का करना चाहते हैं उस राज्य का क्या रोल है हम बता दीजिए, 0 बटा सन्नाटा। लेकिन एगो फॉर्मेलिटी नहीं होता, जैसे गांव घर में देखा, किसी को भोज भात खिलाने का मन नहीं है ना, समझा,
अपने यहाँ पार्टी में बुलाने का मन नहीं है, लेकिन सोच रहा है मोहल्ला में सबको पूछे, उसको नहीं पूछे, कितना खराब लगेगा। देखो छोटका बच्चा को बोल देता, भेज देता, और सब क्या गया अपने बोलने, ना समझा। बढ़िया से निमंत्रण सत्कार के साथ बोला, आइएगा जरूर, हमका इंतजार करेंगे, नहीं आइएगा तो बड़ी खराब होगा, पत्नियों के लिए कहिएगा, बच्चों के लिए कहिएगा, ना समझा। और जिसको नहीं बुलाने का मन है, वो छोटा बच्चा अपने घर का भेज दिया, टुन्नू मुन्नू का नहीं, बोला जाके बोल देना आज बर्थडे आ जाएगा, ना समझा। वो साला पति रहता आई हो जाता है। हाँ? तो वही बात है, तो वही स्थिति यहाँ पर राज्य का। तो राज्य से पूछा तो जाता है कि तुम्हारे, देखो राज्य को बोलेगा, देखो भाई तुम्हारे राज्य का क्या करने, हम नाम बदल रहे हैं, तुम क्या करना चाहता है। तो राज्य बोलेगा ना हम नाम नहीं बदलेंगे। तो राज्य का चलेगा क्या, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, तो आर्टिकल 1 कहता है हम क्या यूनियन है, सारा पावर, मेन पावर किसके पास है, हेड बॉस केंद्र सरकार, उसके पास क्या है। मुझे नहीं देखता है घर में जहां पूरे लाइट कट जाता है एक के बार में, क्या बोलते हैं इसको, बोल रहे हैं हाँ मेन स्विच उसके हाथ में, बच कर यहीं पर काट देंगे सारा बिजली खत्म। तुम्हारे पास जो है ना बिजली बल्ब जलाने स्विच है, मेन स्विच मेरे पास है। तो यूनियन है तो उसका कोई चलता नहीं है। तो राज्य का इच्छा हो या ना हो, फिर भी उस राज्य का नाम बदला जाएगा, अगर संसद ऐसा सोच ली है तो राष्ट्रपति क्या करती है, वो फॉर्मेलिटी के लिए पूछती है, किससे, राज्य से जानकारी देती है, देखो तुम्हारे राज्य का हम नाम बदलने जा रहे हैं, है ना, तुम्हारे राज्य का नाम चेंज करने जा रहे हैं, तुम अपना विचार दो। अब बोल देखो विचार पूछे उससे, अब मन में आया कि विचार कितना दिन में देगा, कौन, राज्य, ये भी तो डेट होना चाहिए ना। ये डेट कौन डिसाइड करेगा, मन में तो आ जाएगा राज्य को पूछा तो राज्य डिसाइड करेगा, नहीं, राष्ट्रपति पूछेगा, राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। तुम 10 दिन के भीतर, 5 दिन के भीतर, 2 घंटा के भीतर, 2 दिन के भीतर हमको ये बताओ कि तुम्हारा राज्य का नाम बदलना चाह रहे हैं, तुम्हारा क्या क्या इसमें विचार है, क्या होना चाहिए इसमें, ना समझा, बात समझ आती। अगर राज्य बोले हाँ तब भी नाम बदलेगा, राज्य बोले नो तब भी नाम बदलेगा। सारा पावर किस में है, केंद्र में, कोई दिक्कत, यही है रूल, कोई दिक्कत, तो उस राज्य का नाम बदल दिया जाएगा। इसी पावर का प्रयोग करके आर्टिकल 3 का प्रयोग करके आंध्र प्रदेश को क्या बना दिया गया, तेलंगाना बना दिया, तोड़ के एगो राज्य बना देगा। खूब उछला आंध्र प्रदेश वाला उस समय, नहीं हम टूटने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे, क्या नहीं टूटा आंध्र प्रदेश, टूटा। तो यहीं से पता चलता है देख के कि भले ही भारत में देखने में लगता है कि भारत क्या है, फेडरेशन जैसा, लेकिन भारत फेडरेशन जैसा नहीं है। जैसे इस इंसिडेंट को देखोगे तो तुमको क्या समझ में आएगा, भारत क्या है, यूनियन है ना जी। बात समझ, सारा पावर किसके पास है, केंद्र सरकार के पास, है ना जी। बात समझ, इसका मतलब घर में तुमको भोज खाने के लिए पप्पा भेज दिया गलती से, चले जाओ तुम आज मेरे नाम से निमंत्रण लिखवा देना, इसका मतलब थोड़े घर का मालिक तुम हो गया, घर का मालिक अभी भी पप्पे है। अगला भोज होगा तुमको भेजबे नहीं करेगा, बोले अगला भोज में क्या निमंत्रण नहीं लिखा है, खाइयो लिया निमंत्रण नहीं लिखा है, पैसा लेके घूमे ले, ऐसा ऐसा खचरा सब बहुत मिलेगा बच्चा सब ना था। पिताजी बोला जाओ निमंत्रण लिखवा देना पर शादी में खा के, ना समझा, 100 रुपया 200 रुपया 500 जो भी है जैसा है दे दिया। ये चोट्टा जाके खा भी लेता था, के चेक करते कॉपी उतना पढ़ते नाम पप्पा के नाम से 500 टको रख लेता था, ना समझा, बात समझ। ऐसा सब होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, बहुत ऐसा देखे हैं। 3 बार टेकर खत्म।